अगर थोड़ा-सा खाना खाने के बाद भी पेट भरा-भरा रहता है, बार-बार गैस बनती है, डकार आते हैं या खाना सही तरह हज़म नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका मैदा कमज़ोर हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आसान घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो मैदे को मजबूत करने में हेल्प करता है। आजकल की गलत खुराक, बेवक्त खाना खाना और पानी कम पीना मैदे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब मैदा कमज़ोर हो जाता है ना तो खाना हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से गैस बनती है, बदहज़मी हो जाती है, सीने में जलन होने लगती है और मुंह की बदबू जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग इस मसले को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन यही मसला आगे जाकर बड़ी बीमारियों का सबब बनता है। जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ ये कोई महंगी दवा नहीं बल्कि एक पुराना आजमूदा घरेलू तरीका है जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। अगर इसे सही तरीके से और बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाएगा ना तो मैदा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाता है। इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: सौंफ, अजवाइन और नीम गर्म पानी। ये तीनों चीज़ें मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझी जाती हैं और ये हाज़मे को बेहतर बनाने में भी हेल्प करती हैं। 1 कप पानी लें, इसमें 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन डालकर हल्की आंच पर 5 मिनट उबाल लें। इसके बाद पानी को छान लें और नीम गर्म हालत में खाना खाने के बाद पी लें। ये नुस्खा दिन में 1 बार ही काफ़ी होता है। ख़ास तौर पर आप इसे रात को खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप ये नुस्खा मुसलसल 3 से 5 दिन इस्तेमाल करते हैं ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि गैस कम हो रही है, पेट हल्का होना शुरू हो जाता है और खाना पहले की निस्बत बेहतर हज़म हो जाता है और मैदे की जो कमज़ोरी है उसमें भी वाज़ह फ़र्क नज़र आने लगता है। लेकिन अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो शुरू में मिकदार कम रखें, क्योंकि गलती से भी ज़्यादा मिकदार लेने से फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी मैदे की कमज़ोरी या गैस के मसले से परेशान हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप इसे दोबारा देख सकें।